स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। आप लोगों ने कभी न कभी वीपीएन तो यूज़ किया ही होगा, या हो सकता है कि आप अभी भी वीपीएन यूज़ करते होंगे। शायद अपने ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते होंगे, या फिर आप अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करते होंगे। और अगर आप ये सोचकर यूज़ करते हैं कि वीपीएन यूज़ करने से मेरा डेटा जो है वो सिक्योर होगा, डेटा प्राइवेसी उससे बढ़ जाएगी, मैं क्या ब्राउज इंटरनेट पे मैं क्या सर्च करता हूँ और सर्फिंग वगैरह जो होगी वो ट्रैक नहीं होगी, तो मेरी लोकेशन ट्रैक नहीं होगी, तो शायद अब आप गलत हैं एआई के ज़माने में। क्योंकि एआई के ट्रैकिंग से क्या आप वीपीएन यूज़ करके भी बच सकते हैं, तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्तालाप। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वीपीएन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो वीपीएन ऐसे वर्क करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप रहते हैं बिल्डिंग नंबर ए में और आपको बिल्डिंग नंबर बी में जो है छिपा कर जाना है बिना किसी के नज़र में आए, या फिर अगर आप बिल्डिंग नंबर बी में जाते हैं और अपना ही चाहते कि किसी की नज़र पड़े या कोई आपको देखे, तो आप नीचे से एक सुरंग क्रिएट कर लो, उस सुरंग से सीधे निकल जाओ और बिल्डिंग बी में निकल जाओ, बिल्डिंग बी से फिर सीधा बिल्डिंग ए में आ जाओ। किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, आप आराम से जा सकते हैं, चाहे वो जो भी पर्पस हो। तो वीपीएन बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है कि आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में एक टनल क्रिएट करता है। आपके डिवाइस में जो भी डेटा आप इंटरनेट पर सर्व करते हैं वो इंक्रिप्टेड डेटा होता है, वो डायरेक्टली वीपीएन के सर्वर्स तक जाता है। वीपीएन के सर्वर्स में वो इंक्रिप्ट होता है डेटा, एंड फिर वो वीपीएन के सर्वर से टारगेट सर्वर को या इंटरनेट को वो डेटा चला जाता है। और बिल्कुल वैसे ही डेटा आता भी है, मतलब डेटा अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करती है। इसमें आपके जो डेटा प्राइवेसी है वो काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाती है। और वीपीएन में जो आपको आईपी होती है वो वीपीएन की आईपी होती है, बेसिकली आपकी जो रियल आईपी होती है वो हाइड हो जाती है। इसमें आपको लोकेशन जो होता है वो भी आपका हिडन होता है। इनफैक्ट आप वीपीएन यूज़ करके अपना लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो आप यूएस की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ब्रिटिश के वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के सर्वर्स यूज़ कर सकते हैं, और आपकी लोकेशन जो है वो ब्रिटिश की आएगी, लंदन की आएगी या फिर यूएस की आएगी। और ये तो शायद आप लोगों ने किया होगा, ये कुछ लोग या हम लोग यूज़ करते हैं लोकेशन चेंज करके भी सर्फिंग करना कुछ ऐसी साइट्स के लिए जो साइट्स शायद हमारे कंट्री में एक्सेसिबल ना हो, या फिर कभी कभी कुछ लोग वीपीएन कनेक्ट करके नेटफ्लिक्स देखते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट जो इंडिया में सर्व नहीं होता लेकिन बाकी कंट्रीज में होता है, और वीपीएन के थ्रू होता है। अलग अलग लोगों के पर्पसेस हैं, एंड ऑफिस वर्क वगैरह के लिए भी वीपीएन यूज़ करते होंगे लोग, ग्लोबल प्रोटेक्टर एंड ऑल दैट। सो वीपीएन वाइजली अभी भी यूज़ हो रहा है और यूज़ होता रहेगा। लेकिन एआई ट्रैकिंग जो है, क्या इसकी नज़र से आप बच सकते हैं वीपीएन कनेक्ट करके? तो पहले जान लेते हैं कि एआई ट्रैकिंग क्या है। एआई ट्रैकिंग बेसिकली ये है कि आप ट्रैकिंग नॉर्मल की, आप इंटरनेट ट्रैकिंग नॉर्मल की, आप जो भी डेटा सर्व कर रहे हैं, जो भी डेटा आप सर्च करते हैं, जो भी इंटरनेट पे आप एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है और उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है और वो किसी को बेच रहा है आपका डेटा। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी किसी वेबसाइट पे आप कोई शूज़ वगैरह या फिर कोई फ़ोन वगैरह के बारे में सर्च करते हैं, तो आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको जो भी है वहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोन्स के ऐड या फिर जो उस शूज़ के रिगार्डिंग ऐड दिखता है। बेसिकली ये क्या होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, और वो फिर कंपनी उसको ट्रैक करती है, वो कंपनी उस डेटा को उस टारगेट कंपनी जिसको कि उस सर्च या फिर उस डेटा से फ़ायदा हो उसको बेचती है, वो आपको सजेशंस आते हैं। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग है, और इसमें भी एआई आ गई, तो ये एआई ट्रैकिंग हो गई है। वीपीएन में ये चीज़ आपकी ये चीज़ बच रही थी जस्ट ऐसे कि आपका जो लोकेशन एंड ऑल था वो तो हिडन था। सो बेसिकली इंटरनेट को पता नहीं चलता था कि ये कौन बंदा है जो सर्च कर रहा है ऐसी चीज़, या फिर इसकी ये किसका बिहेवियर है, या फिर ये किसका डेटा है। उस चीज़ में थोड़ा सा आपका डेटा जो है वो सिक्योर हो जाता था कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आप वीपीएन से कनेक्टेड आप यूएस के हैं, तो उसमें जो भी डेटा जाता था वो प्रॉपर हो सकता है कि वो ट्रैकिंग में फिर ठीक से डेटा कंसोलिडेट नहीं होता था, कंक्लूड नहीं होता था, तो वहाँ पे आपकी डेटा प्राइवेसी थी। लेकिन एआई में वो डेटा प्राइवेसी कैसे ओवरकम हो रही है, क्योंकि यहाँ भी अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो भी आपका जो मेटा डेटा है उससे शायद हो सकता है कि आपकी लोकेशन एक्सपोज हो जाए। मेटा डेटा इन द सेंस कि आपकी वाईफाई सेटिंग और आपका टाइम जोन क्या सेलेक्टेड है और आपकी लैंग्वेज क्या सेलेक्टेड है एंड ऑल दैट, जो कि फिक्स मेटा डेटा होता है। और ये तो बेसिकली लोकेशन चेंज करने के बाद भी सेम ही होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि एआई ट्रैकिंग में जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ऐड हुआ है वो ये हुआ है कि हर एक पर्सन का डिवाइस यूज़ करने का
यूज़ करने का तरीका होता है। फॉर मी, मैं जो तरीके से टाइप करता हूँ या मैं जैसे माउस को मैन्यूवर करता हूँ, माउस यूज़ करता हूँ, एरोज़ को नेविगेट करता हूँ, या फिर मैं जिस तरीके से मेरा साइट्स एक्सेस करने या इंटरनेट एक्सेस करने, इंटरनेट यूज़ करने का तरीका है, वो हो सकता है कि मेरा वो यूनिक है। और यूनिक होता ही है 99% केसेस में, यूनिक होता ही आपके टाइप करने का तरीका, आपके इंटरनेट यूज़ करने का तरीका एंड ऑल दैट। और उस तरीके से एआई ट्रैकिंग जो है, एआई ट्रैकर जो है, वो पता लगा लेता है कि भाई ये जो बंदा है ये शिवम है, ये जो बंदा है वो रमेश है, ये जो बंदा है वो अजय है। और क्योंकि हर एक पर्सन की अलग अलग इंटरनेट यूज़ करने का अलग अलग तरीका, हर एक पर्सन का डिवाइस यूज़ करने का अलग अलग तरीका होता है, और उस तरीके से आप यूनिक होते हैं। एआई ने इतना डीपली आपको ऑब्जर्व कर लिया है, उसने इतना डीपली आपका डेटा कलेक्ट कर लिया है कि आपने बस केवल अनलॉक किया फ़ोन अपना, आपने ब्राउज़र ओपन किया और द वे यू स्टार्टेड टाइपिंग, आप जैसे सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हैं, बस उससे पता चल जा रहा है कि जैसे आप प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं उससे पता चल जा रहा है कि ये पर्सन कौन है, और आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर उससे डेफिनेटली आपका जो डेटा है, फिर इंटरनेट सर्व कर रहे हैं, इंटरनेट पे डेटा दिख रहा है आपका कि आपके आप चाहे जिस भी आईपी से, जिस भी लोकेशन से कर रहे हो, आप बिहेवियरली आप आइडेंटिफाई हो गए हैं, आप कौन है, आपका लोकेशन एंड ऑल दैट पहले से ही अवेलेबल है, एंड उससे जो है आपका डेटा प्राइवेट नहीं रहा वीपीएन यूज़ करके भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वीपीएन बेकार हो गया है, स्टिल वीपीएन अभी भी यूज़फुल है। और लेकिन ये है कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा और अवेयर होना पड़े, थोड़ा सा और सिक्योरिटी लेयर्स बढ़ानी पड़े। अगर आप अपनी डेटा को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्रेव एंड ऑल। बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, एंड थर्ड पार्टी कुकीज़ को डिसेबल करके रखिए। और आप थोड़ी सी अपनी जो इंटरनेट यूज़ करने की जो अवेयरनेस है, डेटा प्राइवेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, उस बारे में थोड़ा पढ़िए। और अपने डेटा के बारे में अगर आप बहुत कंसर्न है तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए कि कैसे आप अपने डेटा को और ज़्यादा प्राइवेट कर सकते हैं। ये था कि भाई अब डेटा प्राइवेसी के बारे में कंसर्न है तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए अमेजिंग सी वीडियो के साथ। अगर आपका कोई कंसर्न है या फिर अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।